नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर लेके आए आप लोग के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे काम। हर बार मेरी कोशिश ये रहती है कि कैसे आप लोग के लिए बढ़िया और अच्छी चीज लेके आऊं, अच्छी चीज बताने की कोशिश करूं। आज बात करेंगे एक बहुत जबरदस्त चीज पे और ऐसी चीज बताऊंगा जो मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूं और उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको कम एज में पैसे कमाने की ट्रिक को बताने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे किसी ऐप और उसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊँ ये ऐप के बारे में ना बिल्कुल मेरा वो नहीं है, क्योंकि आपको ना ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो जेन्युइन है और 100% आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा। कोई जुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप इससे बिल्कुल एग्री करोगे जो मैं कहने वाला हूँ, जिस चीज के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे काम कैसे करें जिससे कि हम लाइफ टाइम हमारे पास पैसा आता रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप कम एज में फ्री होना चाहते हो। सपोज करिए आपकी एज 40-45 साल पे, आप चाहते हो कि यार इतना पैसा आ जाए जो कि हमें बार बार कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे लोग कितने साल में, 60 साल में रिटायर होते हैं ना, कि भैया 60 साल में हमें रिटायर होना है। हमें रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ काम ना करना पड़े, हमारी जो रोटी है 2 रोटी उसके लाले ना पड़े। मोस्टली सरकारी नौकरी वाले ज्यादातर यही सोचते हैं यार पेंशन मिलती रहे ताकि हमारी गुजर अच्छी होती रहे, हमें मतलब किसी के यहाँ 2 रोटी के लिए देखना ना पड़े। हकीकत यही है। मैं सही आपको ऐसी चीज बताता हूँ, बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और सरकारी नौकरी के लोग इसीलिए भागते कि यार 2 पैसे का बुढ़ापे में इंतजाम हो जाए। अगर आप बुढ़ापे तक 60 साल से जाने से पहले, अगर मैं कहूँ आपको, आप 50 साल पे ही फ्री हो जाओगे। अगर आप अभी से ये काम करना स्टार्ट कर लो तो। मैं आपको ये सब चीजें अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, रियल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब आपको ये सी चीज बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसा काम मैं खुद अभी पिछले 2020 से स्टार्ट करा था, अभी लगभग 4 साल से ऊपर हो गए, तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। अभी दोबारा से मैंने एक और काम स्टार्ट करा, वो आपको रियल दिखाऊंगा, प्रॉफिट दिखाऊंगा कि भैया हम ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, कोई मैं जुआ नहीं है यहाँ पे, आपका अपना पैसा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे SIP बोलते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, उसमें आप अपने पैसे को लगा सकते हो जो आप कमा रहे हो। और वहां नहीं, अगर आप चाहो तो आप ऐसी प्रॉपर्टी बनाइए जहां से आपको किराया आता रहे। आप ऐसी कार खरीद, जैसे कार खरीदने का सबको बहुत शौक होता है। जैसे अभी iPhone 16 खरीदने को बहुत शौक है लोगों को, ठीक है। अगर iPhone 16 की जगह ना आप 2 बाइक खरीद लो, उतने में 2 बाइक आ जाएंगी। 1.5 लाख के आसपास आप देखोगे, 80-80 हज़ार की, 90-90 हज़ार की 2 बाइक आ जाएंगी। और बाइक किराए पे चली जाती, पता है कितने रुपए में? 200 रुपए डे के हिसाब से। मैं आपको बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ, 200 रुपए डे, मतलब पर डे का आपको 200 रुपए मिलेगा। 2 बाइक खरीदोगे, आपका कितने का? 400 रुपए की ये होगी पैसिव इनकम। iPhone 16 का क्या करोगे? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपके पास पैसे से फ्री होना चाहते हो, ये जो बाइक है ना, आपको कितने साल तक, कम से कम एक बाइक 10 साल तक चलती, कम से कम मान के चलते हैं। और iPhone 16 आपका अगली साल 17 आएगा, तब तक आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी 15 की जैसे वैल्यू खत्म होगी ना, लोग 16 की तरफ भाग रहे हैं, सेम ऐसा ही होगा। जब 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, तो धीरे धीरे करके आपकी वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। क्योंकि उनमें आप नए आजकल तो AI वो आ रहे हैं अब वर्जन दुनिया भर के, तो लोगों को क्या है, हर बार नया चाहिए। मैं एक कैलकुलेशन और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा बतानी। अब आपने अगर 1,60,000, 1,70,000 मान लीजिए, आपने 1,70,000, 1,60,000, 1,80,000 में 2 बाइक खरीद ली, 400 रुपए डेली का पैसिव इनकम बन गई। और किराए पे बड़े आराम से उठ जाती। कई बार लोग ये सोचते होंगे कि किराए पे कैसे उठती है। मैं दुनिया भर के, आपने, मैं छोड़ो, आपने खुद देखी हो जो हरी वाली स्कूटी होती है, या फिर और आजकल छोटी छोटी स्कूटी आ रही, पता कितने? 1,200 रुपए एक सप्ते के हिसाब से उठती है। छोटी वाली स्कूटी की बात करें, अगर आपकी बाइक है ना, 100% मैं कह रहा हूँ 200 रुपए दिन के हिसाब से किराए पे जाती है। और आपको ये अगर आइडिया नहीं है कि बाइक कहाँ किराए पे जाती है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। बाइक क्या, आप कुछ भी किराए पे दे दो। और ये मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था, आप कुछ भी किराए पे दे सकते हो, हर चीज किराए पे जाती है। और बाइक बड़े आराम से किराए पे चली जाती है। क्योंकि लोग, जैसे मैं बताऊँ, आजकल लोग घर से आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, और बहुत सारे लोग वो पार्ट टाइम काम करना, जब उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि सीधा जाके बाइक खरीद ले, तो वो क्या करते हैं, भैया किराए पे बाइक ले ली और अपने 3 घंटे 4 घंटे जब भी उन्हें टाइम होता है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी मैंने देखा है कि चलो उनके 2-3 घंटे टाइम है, तो जब तक बाइक किराए पे लेके राइड कर लेते हैं। चाहे वो किसी भी कंपनी में ऐसे ही चला ली, जो आजकल बहुत सारी कंपनी है, चाहे वो स्विगी, जोमेटो और दुनिया भर के जेप्टो और ऐसी कंपनियां, ब्लिंकिट, जिनमें कुछ टाइम के लिए काम करके अपना पार्ट टाइम अपना खर्चा निकाल लेते हैं। हकीकत बता रहा हूँ, किराया निकालने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को बाइक किराए पे चाहिए और बड़े आराम से चली जाती है। तो ये आपका सोर्स बन जाएगा। महीने के कितने हो गए पता है? 12,000 रुपए। कितने हज़ार रुपए हो गए? 12,000 महीने के। अगर आप
2 बाइक किराए पे दे देते हो तो, क्योंकि आपका आईफोन क्या करेगा, उल्टा पैसे आपके खत्म ही होंगे वहां पे, और यहाँ पे आपके उल्टे आएंगे उसमें हर महीने आपको 12,000, मतलब 1-1.5 साल में आपकी दोनों बाइक फ्री। अब इस चीज से अंदाजा लगा लो आगे 10 साल तक वो आपको कमा के देती रहेंगे। वही चीज समझाने की कोशिश करूंगा, उसी के बारे में थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूंगा। सबसे पहले मैं एक आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मेरा खुद का एक SIP किया था 2020 में, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। ये मैंने 2020 में किया था और अभी उसको हो गए 4 साल, ठीक है। मेरा जाता था 4500 रुपये लगभग महीने का, मतलब 12,500 क्वार्टरली जाता है, ठीक है। अब 2 साल में जमा कितना हुआ ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा, मेरा लगभग 2 लाख के आसपास जमा हुआ 4 साल में, ठीक है। अब उस पर 4 साल में बना कितना वो आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, 3,10,000 कुछ अमाउंट है, 600 पता नहीं कितना, ठीक है। अभी तो और शेयर मार्केट थोड़ा बढ़ा है तो और बढ़ गया, मतलब शेयर मार्केट जहाँ भी 1,000 या 2,000 बढ़ता है, ये कम से कम 10,000 बढ़ जाता है, कम से कम बता रहा हूँ। शेयर मार्केट अगर 500 बढ़ता है ना, यहाँ कम से कम 5,000 बढ़ता है, और ये तो बहुत कम अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा आपने कर दिया और थोड़ा सा अगर आप लंबे समय तक गए तो आप देखोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अपना इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज को भरोसा करो, ताकि आप समझने की कोशिश करो। अब छोटी सी कैलकुलेशन पे आ जाएंगे हम, यहाँ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ, इसको आप समझ लो, बहुत काम की चीज है। मैं आपको बड़ा आपका टाइम खराब नहीं कर रहा, आपकी जो वो है ना उसको आपको ऐसे बना दो। अगर आपने मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, चलिए स्टार्ट हो गया, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो, 2,000 कर सकते हो, 5,000 कर सकते हो, कम से कम लगा लेते हैं 5,000 ही कर लो, आप छोड़िए 5,000 लगा लेते हैं। अगर आपको 15 भी, आजकल सरकार ने भी आपको पता होगा न्यूनतम वेतन वाला वो लागू कर दिया है केंद्र सरकार ने, कम से कम आपको 20,000 तो मिलेगी 22,000, 24,000 और 26,000। जो कैटेगरी होती है ना बिल्कुल जो कुछ नहीं जानते हैं, उनको कम से कम 20,000 सैलरी अब मिलेगी। और अगर उससे थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो उनको मिलेगी लगभग ये 21-22,000, उसके बाद 24,000, उसके बाद 26,000 की ये क्राइटेरिया सरकार ने अभी कल ही मैंने न्यूज देखा था, कल ही ये लागू करा है। तो आपको कम से कम हम लगा लेते 20,000। 20,000 में कायदे में तो आप 10,000 लगाइए, मेरे कहने पर आप केवल 10,000, आधा खा लो, आधा अपना आधा ही बचाते होगे ना। अब 10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, 10,000 से, छोटे से अमाउंट से, ठीक है। ज्यादा टाइम के लिए मत जाइए, आप 20 साल के लिए कर लो बस। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग हम मान के चलते हैं कि मिल जाता है। कितने परसेंट का? 12% का, ठीक है। 12% से अगर आप 20 साल के लिए जाओगे, कैलकुलेशन पे आता है, छोटा सा कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जिसको समझ में आ गई ना, आप सही बता रहा हूँ, जिस एज में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस एज पे आप मौज करोगे। जैसे लोगों को 40-45 साल 50 साल पे सबसे ज्यादा पैसे चाहिए रहते हैं, क्योंकि उस टाइम उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। 45 साल 50 साल की एज में जब आपकी होगी, उस टाइम आपके बच्चे लगभग कॉलेज में होंगे। उस टाइम लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसी टाइम लोगों का सबसे ज्यादा किल्लत आती है। इस पे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत काम करेगी आपको। चलिए हम छोटे से कैलकुलेशन पाते समझाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाला 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 20 साल के लिए जाते हो, आपका जमा कितना होगा? 24। कितना जमा किया आपने? 24 लाख। कितने साल में? 20 साल में, ठीक है। मैं इधर लगा दूंगा, इधर फोटो आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब आपका ब्याज कितना मिलेगा इस पे? 75 लाख। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 75 लाख। टोटल वैल्यू हमारी 1 करोड़ के आसपास बनेगी। कितने साल में? केवल 20 साल में। और मुझे नहीं लगता आप 20 साल में इतना पैसा बचा पाओगे, हकीकत बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को करते हैं ना, हमें लगता है यार ये पैसा हम कब यूज कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास 20 साल में अगर 1 करोड़ रुपए होगा ना, आप अच्छे खासे, मैं कहूँगा उसकी कितनी भी वो कम हो जाए। कई बार लोग ये कहेंगे यार इसकी तो वो बहुत कम हो जाएगी वैल्यू 20 साल बाद। 20 साल की इतनी वैल्यू होगी जितनी मैंने अभी आप अपना कैलकुलेशन आपको समझाया। मैं 2008 से जॉब करना स्टार्ट करा था। 2008 से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता होता, आज मेरे उसकी वैल्यू कम से कम 50 लाख होती। आज 50 लाख की क्या वैल्यू आपको पता होगा? अच्छी का अगर आपके पास 50 लाख है ना, आप महीने के 50,000 बिना कुछ करे आते रहेंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो, बिना कुछ करे 50,000 आते रहेंगे। सेम ऐसी कंडीशन इसमें होगी। वैल्यू कितनी भी कम हो जाए, 1 लाख रुपए आपके कम से कम बता रहा हूं बिना कुछ करे आते रहेंगे, अगर आप इस पोजीशन से करते रहोगे तो। अब एक और छोटी सी इस पे 5 साल और बढ़ा दो। कई बार क्या होता है ना,
टाइम की वैल्यू लोगों को जब समझ में आती है, अब देखिए ना यहाँ पे टाइम की वैल्यू कैसे आपको समझ में आएगी। केवल मैंने कितना बढ़ाया, 5 साल बढ़ाया, कैलकुलेशन समझ लेना कितना जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। अब हम चले गए भैया 25 साल, सेम इन्वेस्टमेंट 10,000 का, कितना आपका इंटरेस्ट मिला 1.59 CR, 1,59,00,000, ठीक है। टोटल वैल्यू हमारी बड़ी बढ़ 1.90 CR, 1,90,00,000। हमने कितना बढ़ाया था, 5 साल। अभी तक हम कितने साल तक जमा कर रहे थे, 20 साल तक। 20 साल में हमारा कितना बना था, 1 करोड़। अब 5 साल में हमारा कितना बन गया, लगभग 2 करोड़ के आसपास, मतलब 1,90,00,000। ये क्या होता है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जिसने समझ लिया, आगे जितना आप बढ़ते जाओगे ना, ये उतना ही फास्ट आपका पैसा ग्रो करता जाएगा, उतना ही जल्दी बढ़ता जाएगा। और यही चीज जिसको समझ में आ गई, वही पैसे से कभी उसको, अभी इसको क्या है, ये अगर ऐसे ही इसमें पड़ा रहने देगा, कंटिन्यू इसको करता रहेगा, आपको लगता है क्या होगा, इसको बंद कर देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू इसमें पड़ा रहता है, 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं आज की डेट में, कम से कम बताऊं कितना आएगा, कम से कम आपका लगा लो 2-2.5 लाख रुपए, कम से कम 2 लाख रुपए हर महीने आपका पैसा है, उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। अब 2 लाख रुपए आपके हर महीने आ रहे हो आज की डेट में, तो मुझे नहीं लगता आपको यार किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। एक अच्छे बंदे की सैलरी मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए महीने नहीं होती अभी आज की डेट में, सही बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत पहले समझ गए थे, और जो समझ गए वो आज की डेट में मौज कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे ऐसे घूमते रहते हैं, मौज कर रहे हैं। आपको लगता होगा यार ये करते क्या है, जो इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। आपने कभी ऐसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश की, यार ये बंदे करते क्या है, मैंने काम करते हुए इनको देखा नहीं, कुछ भी करते नहीं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, मौज कहाँ से कर रहे हैं। उनका पहले ही वो, आप ये जहाँ पे आप अभी सोच रहे हो ना, वहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत पहले काम कर चुके हैं, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा है। तो जिस दिन आपने इस चीज को समझ लिया कि पैसे को काम पे लगा दिया ना, उस दिन समझो आपका काम ऑटोमेटिक हो गया। आपको खुद काम नहीं करना। आपने एक बहुत अच्छी बुक अगर रिच डैड पुअर डैड थोड़ी सी पढ़ी हो, थोड़ा सा नॉलेज हो, मैं इस बुक के बारे में हमेशा आपको कहता हूँ यार इसको पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो। मैं सही बताऊँ ये बुक आपके बहुत काम की है। ये हमेशा कहती है कि यार खुद काम करने की जगह ना, मतलब काम करवाना सीखो, कैसे अपने पैसे को काम पे लगाना वो सिखाती है ये बुक। हकीकत बता रहा हूँ, ये बुक आपको नौकर बनाना नहीं सिखाती, ये कहती है कि रैट रेस में मत फंसो जो सब फंसे हुए हैं। रैट रेस होती है ना जो नौकरी 9 से 6 वाली, 6 से 9 वाली, जो देखिए 9 से 6 मतलब सुबह 9 बजे जाते हैं 6 बजे आते हैं, उस रैट रेस में मत फंसो। उसमें फंसोगे ना आप जिंदगी भर फंसे रहोगे, और इससे आप बाहर निकल गए। आपने अगर ये सोचा कि नहीं यार नौकरी करनी नहीं, मुझे नौकरी करवानी है, उस दिन आप समझो बिल्कुल जेन्युइन फ्री हो गए। जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई, नहीं जी हमें करना नहीं है करवाना है, फिर देखो आप रिजल्ट, इतना अमेजिंग रिजल्ट आएगा, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा ना, आप सोच के दंग रह जाओगे। इसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी 2-3 SIP स्टार्ट करी है, इसलिए आपको समझाता हूँ कि भाई साहब आप भी कर लो, और कोई फ्रॉड नहीं। आपको कहीं, कई बार लोग ये कहेंगे यार इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, भैया कहीं नहीं करना। जहाँ आपका अकाउंट में सैलरी, जिस अकाउंट में आती हो, जहाँ आपका अकाउंट हो उस बैंक में जाइए, उसको बोलो भैया मुझे SIP करानी है। चाहे वो 2,000 से करा लो, चाहे 1,000 से करा लो, 500 रुपये से करा लो यार, 10,000 से करा लो, जितनी जल्दी फ्री होना चाहते हो, 20,000 से करा लो, 50,000 से करा लो, मतलब जितनी जल्दी आप फ्री होना चाहते हो उतना ज्यादा अमाउंट रख लो। जितनी जल्दी आप सोचते हो मुझे 40 साल में फ्री होना है यार, 20-30 हजार जमा करने लगो, आपकी 50,000 60,000 सैलरी आधी जमा कर दो यार, कर दो यार। मैं कह रहा हूँ 20 साल देख लो रिजल्ट, भाई सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 साल अगर आपने 50-50 हजार जमा करते रहे, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जितनी आपकी सैलरी है ना उससे 2 गुना 3 गुना आता रहेगा 20 साल बाद। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इस चीज़ को, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे जब आप इसको लंबे समय तक जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छी चीज़ लाता हूँ, अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करें। ऐसी अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। जय